हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि रैंक वर्सेस मार्क्स का क्या कॉम्बिनेशन है जो कि रेगुलर बेसिस में रन होगा पिछले 5 सालों का और इस साल क्या होने की उम्मीद है। तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि इस साल का जो कट ऑफ होगा वो 21 और 22 का कॉम्बिनेशन होगा। इसकी क्या रैंक्स होंगी वो मैं करियर एक्सपर्ट की तरफ से बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। थोड़ा हम रिसर्च एनालिसिस रिकॉल्स जो आ रही हैं उनसे क्या रैंक स्कोर्स आ रही हैं, क्या मार्क्स आ रहे हैं वो एवोलेट कर रहे हैं। एक बार जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि किस मार्क्स पे क्या रैंक बनने की उम्मीद है। वैसे काफ़ी काउंसलर्स ने ये बात डाली है, वो सही होगी या गलत होगी ये कहना गलत है। इसके अलावा कुछ जो डेटा पब्लिशर्स हैं जो सिर्फ डेटा देते हैं ऑनलाइन 3-3.5 हज़ार रुपये में, उनका कहना है कि ये चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, लेकिन जो डेटा बिल्कुल भी किसी मतलब का नहीं है उन पे ज़रूर रिलाई करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सो वी कैन नाउ स्टार्ट विद द थिंग कि क्या शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर में जो भी अंतर आया है उससे क्या कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, क्या मेजर फर्क पड़ेगा। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, दोनों ही पेपर अपनी जगह टफ थे। पहला पेपर टफ था लेकिन शिफ्ट 2 का पेपर उससे थोड़ा ज़्यादा टफ था। तो जो शिफ्ट 1 वाले हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपका भी टफ था, वी आर एग्रीइंग, लेकिन शिफ्ट 2 वालों का ज़्यादा था, ऐसा एस्पिरेंट्स ने, कोचिंग्स ने और फैकल्टीज़ ने बताया है, उसके अनुसार ये बात की जा रही है, राइट। अब जो शिफ्ट 2 वाले हैं उनका कहना है कि सर हमें कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हमारे कहीं रैंक पीछे तो नहीं हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन मेथड इसीलिए अपनाया जाता है कि जिससे इन तरह की चीज़ों से बचा जाए और इन तरह के कोई भी ऑब्जेक्शंस या इश्यूज आने वाले वक्त में नहीं क्रिएट हो। नॉर्मलाइजेशन दोनों को इक्वलेंट करेगा, परसेंटाइल को इक्वलाइज करेगा और वो नॉर्मलाइज बेसिस पे रैंक और मार्क्स को कैलकुलेट करके रैंक आएंगी। पिछले साल के कट ऑफ में इस साल के कट ऑफ में फ़र्क देखने को आपको ज़रूर पड़ेगा। पहले तो फ़र्क यही पड़ेगा कि पिछले साल पेपर काफ़ी इजी था, इस बार टफ था, लेकिन उसके बावजूद जो रिकॉल्स आई हैं या उससे जो आइडिया लग रहा है वो ये बता रहा है कि कैंडिडेट ने स्कोर किए हैं। कैंडिडेट हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका 600 प्लस बन रहा है, 630 640 प्लस बन रहा है, ऐसा कैंडिडेट कह रहे हैं। अब वो रियलिटी में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये कह पाना बहुत टफ है, और जब रिजल्ट आएगा तो ही इसका एग्जैक्ट आइडिया नज़र आएगा और हमें और आपको मालूम चलेगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जिन कैंडिडेट्स को पेड काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में जानना है या जो लोग पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे गई हुई अपडेट्स देख सकते हैं और चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और पेड काउंसलिंग गाइडेंस सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को लेनी चाहिए जिन्हें काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं, कॉलेजेस का आइडिया नहीं, जिन्हें ये नहीं पता कौन सी ब्रांच किस कॉलेज में है, कैसे राउंड 1 से राउंड 3 को शफल करना है, कैसे स्टेट्स को राउंड ऑल इंडिया के साथ पैरेलल प्ले करना है। जिन्हें नॉलेज है या जिन्होंने पहले किया है या जिनके सीनियर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी 3,000 या 25,000 या 20,000 रुपये दे के काउंसलिंग लेने की या करवाने की, वो खुद भी कर सकते हैं। तो ओनली वही लोग पेड काउंसलिंग लें जिन्हें ज़रूरत है और जिन्हें लगता है कि उन्हें लेनी चाहिए, राइट। सो नाउ वी कैन स्टार्ट द थिंग जहाँ हमने छोड़ी थी बात कि इफेक्ट तो पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा, पिछले साल से इफेक्ट रहेगा और मेरिट और कट ऑफ में भी रहेगा। और इस बार हो सकता है कुछ नीचे रैंकर्स को भी अच्छी जगह सीट मिलती हुई नज़र आए, इवन डीएनबी में भी और एमएसएमडी में भी, बट ऑल डिपेंड ऑन योर पेशेंस। अपर रैंकर्स में फ्लक्चुएशन आएगी, मेडिसिन रेडियो डर्मा का जो कट ऑफ होगा वो पिछले बार से थोड़ा हायर एंड पे जा सकता है कंपैरेटिवली।
ठीक है, पेपर ज़रूर टफ था, चीज़ें ज़रूर टफ थी, लेकिन आप कुछ लोगों का जो कहना है कि कट ऑफ एकदम आधी हो जाएगी, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसका बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न नॉर्मलाइजेशन, दूसरा रीज़न 2 शिफ्टों में एग्जामिनेशन, तीसरा रीज़न 28,000 बच्चे पिछली बार से ज़्यादा थे, और चौथा रीज़न इस बार टाइम गैप भी काफ़ी ज़्यादा मिला है। आप लोगों की तैयारी इतनी बढ़िया रहती है कि पेपर कितना भी टफ हो, एंड ऑफ द डे स्कोर्स दिखने लगते हैं। जैसे रिकॉल्स, कल मैंने कईयों से बात करी, रिकॉल जितने भी आए 150 160 क्वेश्चन जो भी आए, उनका कहना था कि सर मेरे लगभग 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 130 का मतलब क्या हो गया? 130 का मतलब हो गया 620। वो 150 करके आया था। नहीं सॉरी, 520 हो गए, तो वो 150 करके आया था। इस तरह के बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनके स्कोरिंग्स, जिनके रैंक्स वो बता रहे हैं कि उनके उस हिसाब से आ रहे हैं। अगर हम इन सभी बातों को देखें और एनालाइज करके देखें तो ये इस बात ज़रूर बताती है और हमें ऑब्जर्व कराती है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगी जितना आप लोग सोच रहे हैं। मैंने कहा था कुछ कट ऑफ, एलिजिबिलिटी कट ऑफ डाउन जाएगा, उस बात पे मैं अभी भी स्टक हूँ और एंड डे तक स्टक रहूँगा। और मैं उस बात पे भी स्टक हूँ कि कुछ ब्रांचेस में, कुछ रैंक्स पे फ्लक्चुएशन लास्ट ईयर से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जो एवरेज रैंकर्स होंगे उनमें चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और काफ़ी लोअर रैंकर्स को भी गवर्नमेंट और डीएनबी की सीट्स इस साल मिलती हुई नजर आएगी। इसका पूरा ब्रीफ डिटेल, ब्रीफ अपडेट मैं बहुत जल्दी दूंगा, और मैं पूरे दिन में किसी भी वक्त यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे लाइव आ सकता हूँ, जहाँ आपके हम क्वेरीज का रिसॉल्व करेंगे। कल हम रात को 11:30 बजे इंस्टा पे लाइव आए थे, तो जब भी हम आएंगे, अगर आप अटेंटिव हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो ज्वाइन करें, अपनी क्वेरीज पूछें। वी आर ट्राई टू गिव यू एज सुन एज पॉसिबल कि क्लैरिफिकेशन आपको आ जाए। और जिन्हें पर्सनल क्वेरीज करनी है वो गिवन नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।